अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कल लेक्चर 10.4 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टडी की है और उसकी हमने मैग्नीफिकेशन निकाली है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो ये था कि मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ QO डिवाइडेड बाय F PO 1 + D ओवर FE। अच्छा, बुक में क्योंकि एजम्पशन उन्होंने ली है, इससे आगे किया है, तो इसलिए मैं आपको समझा दूं कि ये ऐसा क्यों किया उन्होंने। जो डायग्राम है उसमें इस किस्म का एक इमेज कल हमने ड्रॉ किया है। अच्छा, और हम ये तय करके गए थे कि ये PE होता है P ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये होता है Q ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला P ऑफ आई पीस होता है, और ये जो फासला है ये वाला ये Q ऑफ आई पीस होता है जो कि D के इक्वल होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, अब अजम्पशन ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस से बहुत करीब रखा जाता है। तो जब फोकस से बहुत करीब रखा जाता है तो PO को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू FO ले सकते हैं। यानी ये जो P है ये ऑब्जेक्ट जो है इस F के ऊपर रखा जाता है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक F होगा उतना ही इस ये जो डिस्टेंस P है ये होगा। तो PO इज इक्वल टू FO। तो इस इक्वेशन में देखें इस जगह पर PO की जगह FO आ सकता है, और ऐसे ही L इक्वल होता है QO प्लस PE। एजम्पशन ये है ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये QO प्लस PE ये L के इक्वल होता है। अच्छा, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन में इस जगह ये जो QO रखा है, अब ये देखें कि ये जो PE है यानी ये वाला डिस्टेंस ये बहुत ही स्मॉल होता है, यानी ये जो इमेज बनता है ये इस लेंस के बहुत करीब बनता है। तो बहुत करीब बनता है तो इसका मतलब है कि PE अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ L इज़ इक्वल टू, यहाँ अगर मैं 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा QO के इक्वल अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन। तो इस इक्वेशन में इस QO की जगह ये L भी लिख सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी? M इज़ इक्वल टू, ये देखें QO की जगह L, ये आ गया L, और ये जो PO लिखा है इसकी जगह आप FO लिख दें, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। बाकी की इक्वेशन वही रहेगी D ओवर FE। ये अजम्पशन है, इसमें इतनी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की गई है कि जो फाइनल न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनमें इस इक्वेशन को यूज़ नहीं किया जाता। ये बस आपको समझाने के लिए एक डेरिवेशन की गई है। ठीक है। तो वो जो कल आपने 10.4 लेक्चर में मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला ड्राइव किया उसमें फर्दर आप ये लिख सकते हैं कि एज PO इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू FO एंड L इज इक्वल टू QO प्लस PE, और यहाँ आप मेंशन कर दें कि PE इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो L इज इक्वल टू QE प्लस 0 इज इक्वल टू QO, और उसके बाद बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ वी गेट दिस। ये लिख दें, यहाँ तक कर दें, तो ये बुक के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। मेरे हिसाब से डेरिवेशन वहाँ कंप्लीट है जो हमने कल की है। ठीक है। तो ये यहाँ तक कर दें, जिन बच्चों ने ये डेरिवेशन की है वो यहाँ तक कंप्लीट कर दें, ये काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल है। अच्छा, ये एग्जाम्पल है 10.6। A microscope has an objective of 10 millimeter focal length and
eyepiece of 25 millimeter focal length, what is the distance between the lenses and what is the magnification if the object is in sharp focus when it is at 10.5 millimeter from the objective। अच्छा, अब मैं अगर एक रफ सी डायग्राम ये बना दूं, ये फर्स्ट कर लें ऑब्जेक्टिव रखा है। फाइनल एग्जाम में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर कोई बनाना चाहे तो अपनी सहूलत के लिए बनाएगा। ये जो डिस्टेंस होता है, अभी हम ऊपर बात करके आए थे कि ये है PO, और ये जो डिस्टेंस होता है ये QO होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये PE होता है, और जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस होता है वो QE इज़ इक्वल टू D इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है। और क्योंकि ये इमेज वर्चुअल होता है इसलिए आप -25 लिख सकते हैं इस पर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में मुझे ये कह रहा है वो कि माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 मिलीमीटर। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका अगर मैं डेटा वाइज बनाऊँ, अच्छा ये मुझे लगता है कि मुझे फोकस थोड़ा सा जूम आउट करना चाहिए। अच्छा जी, ये अब अगर नज़र आ रहा है आपको तो ठीक है। डेटा वाइज अब देखें, एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव ये है 10 मिलीमीटर, और यानी कि ये देखें फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव 10 मीटर फोकल लेंथ एंड द आई पीस इज 25 मिलीमीटर। तो आई पीस की फोकल लेंथ है 25 मिलीमीटर। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है PO, ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट रखा गया है 10.5 मिलीमीटर पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PO इज इक्वल टू 10.5 मिलीमीटर। सॉल्व हुई है ये एग्जाम्पल आपकी बुक में। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन क्या है? अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं? मुझसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, यानी ये फासला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो फासला है ये बताना है। ये जो फासला है L इज़ इक्वल टू ये QO प्लस PE के इक्वल होगा, ये हमें बताना है। ये लेंथ ऑफ द, ये डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज है, इसे लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और इसके अलावा मैग्नीफिकेशन भी मालूम करनी है कि कितनी हुई। अच्छा, सबसे पहले मैं ये डिस्टेंस मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। और ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए यानी कि ये क्या है QO मालूम करने के लिए मैं लेंस फार्मूला यूज़ करूँगा 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा, अब क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी O लगा देता हूँ, यहाँ भी O लगा देता हूँ, यहाँ भी O लगा देता हूँ। ये हो गए फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, P ऑफ ऑब्जेक्टिव, Q ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब फार्मूला में बुक में अगर आप देखें डाटा में तो FO की वैल्यू 10 है, 10 यहाँ लग दी। क्योंकि सब मिलीमीटर्स में है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सबको मिलीमीटर में रहने दें, आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। और PO ये है 10.5 प्लस 1/QO। अच्छा, ये प्लस का इधर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/10.5 1/QO। इसे आप सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो आपकी बुक में आंसर दे दिया है, ये आंसर आ जाएगा 210 मिलीमीटर। अच्छा जी, अब ये 210 मिलीमीटर आ गया आपके पास। अब ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल गया है, ठीक है, ये वाला। अब मैं ये वाला मालूम करना चाहता हूँ, ये मालूम करना है तो फिर मुझे दोबारा एक दफ़ा फिर वही इक्वेशन अप्लाई करनी है, यानी कि लेंस इक्वेशन यूज़ करूँगा 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। और आई पीस की जब बात करेंगे तो यहाँ
ई लगा देंगे, यहाँ भी ई लगा देंगे, यहाँ भी ई लगा देंगे। ये आईपीस की इक्वेशन हो गई। आईपीस का फोकल लेंथ इन्होंने हमें जो दिया है वो है 25 मिलीमीटर, और पीई हम मालूम कर रहे हैं, और आपको पता है कि क्यूई क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे एक्ट करता है तो क्यूई डी के इक्वल होता है। इसे आप रख दें। अच्छा सॉरी, ये FE2 जो लिखा हुआ है ये 25, अच्छा 1/PE, और ये प्लस डी जो है वो 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। मिलीमीटर में ये बनेगा 250 मिलीमीटर, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 250 मिलीमीटर लिखेंगे। ये जो मैंने अभी यहाँ डी की वैल्यू नहीं लिखी है, डाटा में मुझे डी लिखना चाहिए था। 25 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 250 मिलीमीटर, और क्योंकि वर्चुअल इमेज होता है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। ये रख दें इधर, और 1/25, ये जो प्लस माइनस 1/250, और ये माइनस का जब उठा के मैं इधर लाऊंगा, ये माइनस का 1/250 इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 1/25 प्लस 1/250। अब इसे सॉल्व कर दें तो PE की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 22.7 मिलीमीटर। अच्छा, अब मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ कर लें। मैग्नीफिकेशन इक्वल होती है QO/PO 1 प्लस D/FE। अब वैल्यूज़ रख दें। अच्छा, मैग्नीफिकेशन इस जगह पर माइनस नहीं रखा जाता। माइनस जो है वो शो करता है किसको, वर्चुअल इमेज को, ठीक है। तो वो प्लस माइनस इमेज की नेचर को शो करता है, इसलिए उसे यहाँ नहीं लिखा जाता। QO आपने जो मालूम किया उसे यहाँ लिख दें, PO आपके एल में है उसे यहाँ लिख दें। ये 1 प्लस D है 250, और FE आपको दिया हुआ है 25, ये कैंसिल हो जाएंगे 10, और ये आएगा आपके पास। अच्छा, PO और QO मैं देख लेता हूँ कि कितना हमने निकाला है। PO है 10.5, सॉरी ऊपर QO होता है, QO हमने निकाला है 210, और ये नीचे आएगा 10.5, और ये 1 प्लस 10 ये 11 हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये 220 टाइम्स आपकी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये बुक में सॉल्व हुआ हुआ है, वहाँ से देख के कर लीजिएगा। तो इस तरह हमारा ये वाला एक न्यूमेरिकल इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो गया है। अब मुझे स्टार्ट करनी है टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।